इस रिश्ते के साथ साथ उस जमीन के बारे में भी तो सोचना जिस पे हमें फैक्ट्री लगानी है। अगर इस रिश्ते के लिए ना ही कर दिए ना तो जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा ये सब सुनकर। और लगेगा कैसे? क्योंकि जिनके दिल में नफरत भरी हो उन्हें प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। भाई प्लीज बस कीजिए। हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, राइट? तो उस पर फोकस कीजिए। एनीवे, अब आप दोनों बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे, ओके? एंड लेट्स गो। मैंने झगड़ा शुरू किया? झगड़ा तो हमेशा यही शुरू करती है। हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही तो खराब करती हूँ। रजत, मेरी एक गलती की सजा कब तक दोगे मुझे? देख लेना, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली मैं कभी नहीं मिलेगी। प्यार का मतलब भी जानते हो तो? अरे ये तो किस्मत और वक्त की बात है। अगर आदमी की किस्मत अच्छी होती है ना तो उसका वक्त भी अच्छा चल रहा होता है, और अगर किस्मत खराब हो तो वक्त भी खराब हो जाता है। मुझे ही देख लो, मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे तुम मिली, और उसके बाद से मेरा वक्त इतना खराब हो गया कि और अनमोल के धुआंधार प्रतियोगिता का समापन होता है और स्कोर बोर्ड बता रहा है कि यह प्रतियोगिता अनमोल की टीम ने जीत ली है। हम जीत गए रमन जी, हम जीत गए। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो ना कभी खुद हारे ना कभी मुझे हारने दे। जीवन के हर संघर्ष में जो साथ चले मरते दम तक। जो ना केवल मुझे पाना चाहे बल्कि मेरे साथ जीना भी चाहे। पर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। अब मैं टीम की कप्तान अनमोल को मंच पर बुलाना चाहूंगा। वो आए अपना इनाम ले आकर। बुरा लग रहा ना, इसीलिए कहा था मत चलो मेरे साथ। भाई प्लीज, आज बहुत बोल लिया आपने। और भाभी आप प्लीज रोना बंद कीजिए। भाई, हमें अनमोल के घर जाना है ना उसे हल्दी देने, तो हमें उस काम पर फोकस करना चाहिए। और आप दोनों वहां जाकर बिल्कुल भी नहीं झगड़ेंगे। कम ऑन भाई, लेट्स गो, चलो। जी आप ठीक हो? हद हो गई। इस लड़की ने बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अब ये लड़की हमने घर की बहू नहीं बनेगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और अरे आ गए वो लोग। प्रणाम प्रणाम। हाँ आइए, कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? आइए, अनमोल को बुला के लाइए। बोलिए ससुराल। आंटी जी, आप यहीं रुकिए, मैं अनमोल को बुलाकर लेकर आती हूँ। ये अनमोल भी ना फिर से फंसा के चली गई मुझे। इस बार ना तुझे पिछली बार से भी अच्छी एक्टिंग करनी होगी। नहीं यार, पता पिछली बार मेरा गला ना हाथी के फंदे में जाते आते बच गया था।
प्लीज इस बार मुझे उस यशोदा के हवाले मत कर। मैं तुम्हारा काजू अपने अनमोल के लिए इतना सब नहीं करेगा तू। मेरी शक्ल देख देख, तू ना अपनी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट समझ ले। कर ले, हम अभी आते। अरे अनमोल, अनमोल, मेरी होने वाली भाभी। चलो अब जल्दी से बाहर चलो। वो क्या है ना, मैं आपके लिए हल्दी लेकर आई हूँ, रमन भाई के नाम की। वैसे आप इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? मतलब डाइटिंग? काजू तुम? तो अनमोल कहाँ है? वो बस एक जरूरी काम से गई, आ ही रही होगी। What? वाह, क्या बात है। तो ये है सबकी चॉइस। वेल, तुम्हारे भैया इसी की तारीफ कर रहे थे। भाभी प्लीज, आपको इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आ ही जाएगी अनमोल। हाँ हाँ, आ ही जाएगी, पर उसके आने से पहले ये खबर बाहर तो जानी चाहिए। भाभी का? हाँ, सच कह रहे हैं। हम तो नई दुल्हन के लिए हल्दी लेकर आए थे, पर वो तो गायब है। माफ कीजिएगा, संस्कारी बच्चे ऐसे तो नहीं होते। क्या बदतमीजी है ये? क्या गलत कह रही हूँ? सही तो कह रही हूँ। कोई लड़की अपने हल्दी से गायब होती है क्या? हमें तो डर लग रहा है कि कहीं उसका कोई अफेयर ना चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अम्मू के चरित्र पर उंगली उठाने? गंगा की तरह पवित्र है वो और उसका मन। एक शब्द भी उसके खिलाफ कहा ना तो। उदय जी, बंदूक नीचे कीजिए। ध्यान रहे, रिश्तों का लिहाज हम कर लें और हमारी बंदूक नहीं करती। देखो विजय, हम तो आज ही रिश्ते के लिए ना बोल देंगे। ऐसे बंदरिया जैसी उछलने वाली लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। हमें तो नफरत हो गई है। नहीं 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 बुआ जी, ऐसे मत बोलिए ना। हमने सच में आपको जानबूझकर नहीं गिराया, वो तो आप गलती से गिर गई थी। उदय, अनमोल के ससुराल वाले हैं, ऐसे स्वागत करते हैं क्या? बंदूक नीचे करो। हर बात पर गुस्सा करना जरूरी नहीं। देखिए, आप बंदूक नीचे कीजिए। तुम्हारी बीवियां नहीं है और इसे अपनी जबान संभाल के बात करें। आप क्या हल्दी लेकर आए? होने वाले रिश्तेदार हैं हम। उदय जी, बंदूक नीचे कीजिए। होने वाली उस रिश्तेदारी का लिहाज कर रहे हो, वरना। डरते नहीं है हम, न हमारी बहन किसी से डरेगी। आइए, कोई नहीं। तो इससे पहले कोई प्रकट हो जाए, जल्दी से वो खानदानी हार निकाल लाओ। बाजी, कल तक हमें पैसे कैसे भी करके चुका दूंगी, वरना हमारे परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। अरे ये सब बाद में सोचेंगे, अभी हार ढूंढो। वही तो देख रहा हूँ फूफा जी। वैसे कल बड़ी मुश्किल से भाई से बचा, अगर पकड़ा जाता तो पता नहीं क्या होता। अरे भतीजे, ये वार्तालाप हम बाद में कर लेंगे। हार खोजो। सारे डब्बे देख लिए, लेकिन वो हार क्यों नहीं मिल रहा? देख, कहाँ चला जाएगा? इधर उधर और देखो यार। ओह माय गॉड, यही एक सोल्यूशन था। फूफा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करूं? लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, कुछ भी कहोगे सुन लेंगे। हमारी अम्मू हमारी जान है। बचपन से हर ख्वाहिश पूरी की हमने उसकी, इसलिए ये रिश्ता भी हो रहा है। याद रखना, अगर हमारी बहन को किसी ने कुछ कहा ना, तो न बोलने के लिए जुबान रहेगी और न सर उठाने के लिए गर्दन। इसे धमकी समझो
ये चेतावनी है। पर अपनी होने वाली बहू से ढंग से पेश आना सीखो, वरना भैया भैया आप ये क्या कर रहे हैं? बंदूक नीचे कीजिए, ये हमारे ससुराल वाले हैं भैया। भैया बंदूक नीचे कीजिए। माफ करिएगा, अनमोल के नाम पे उदय को जल्दी गुस्सा आ जाता है। आइए उदय, कहाँ गई थी तुम? कबड्डी खेलने गए थे। सच सच कहो, नहीं तो अनमोल। सच ही तो कह रहे हैं अम्मा, हम आपसे क्या झूठ बोलेंगे? हमारी शादी हो जाएगी तब हम कैसे कबड्डी खेल पाएंगे? बस इसीलिए कबड्डी खेलने गए थे। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, आप बुआ जी और विजय अंकल से पूछ लीजिए, वो लोग भी तो हमारे साथ ही थे। बोलिए। हाँ सही बोल रही है। कबड्डी तो खेल रही थी, बहुत अच्छा कबड्डी खेलती है ना जीती? हाँ, देखा बहुत ही अच्छा खेला है इसने। इसने तो पहला इनाम भी जीता है। हमें तो अपनी बहू पे बहुत ही गर्व है। अच्छा अच्छा, जाओ जाकर हल्दी के कपड़े पहन कर आओ। ठीक है ना, जा रहे हैं। काजू 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 काजू। नहीं आज मिलते नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं मारो। मैच का क्या हुआ? वो तो जीत गए पूरे 3 लाख रुपए। अब आएगा ना हल्दी की रस्म में मजा। मना किया था। मम्मी, ये अनमोल की हल्दी हम उसकी अम्मा को दे देते। हे भगवान, ये क्या हो गया? दुल्हन को हल्दी रजत के हाथ से लग गई है। Are you mad नंदिनी? देख नहीं सकती हो ये क्या किया? सॉरी भाभी। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी। वो गलती से गिर गया मेरे हाथ से। आई रियली डिडंट मीन इट। भाई इट्स ओके नंदनी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्या मतलब है बड़ी बात नहीं? अरे दुल्हन को हल्दी उसके पति के हाथ से लगती है। हाँ तो रमन के हाथ लगवा कर लाए थे ना हम घर से। पर अनमोल को तुम्हारे हाथ से लग गई है। What rubbish you are talking? ये 21st सेंचुरी है, इसमें आप ऐसी दकियानूसी बातें ना ही करें तो बेहतर होगा। और बेहतर होगा आप लोग भी इस बात पर ध्यान ना दें। रजत जाओ, तुम भी अपने कपड़े साफ कर लो, इतना भी कुछ बड़ा नहीं हो गया है।
मम्मी, एक के बाद एक और कितने तमाशे करेगी? तू ठहर, इन सबको जाने दे, फिर हम तुझे कबड्डी भी खिलाएंगे और अपन हाथ से हल्दी भी लगाएंगे। कपड़े बदल जल्दी। अनु, आज तो यशोदा ने बहुत डमरू बजाया, ये पक्का अब जाकर तांडव करेगी। वैसे तो उसको बता क्यों नहीं देती कि वो तू रमन जी के लिए कर रही है? तू पागल हो गया क्या? धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो। बोल देना रमन जी को पैसे चाहिए। नहीं बोल सकते ना काजू, तुझे पता है ना रमन जी ने हमें मना किया बताने के लिए, तो फिर कैसे बोलेंगे? इसीलिए बार बार हमें एक ही चीज मत बोल। इसीलिए बता क्योंकि तेरे गले पर तलवार लटक रही है। पर रमन जी ने जब अपने घर वालों को ही नहीं बताया तो फिर हम किसी को कैसे बता सकते हैं? और ये हमारा फर्ज है, समझे तुम? और पैसे लाने के लिए उन्होंने हमें नहीं कहा है, बल्कि हम ये खुद अपनी मर्जी से लाए। और वो किस लिए? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, रमन को पैसे क्यों चाहिए? अनमोल, मेरी बात का जवाब दो। देखिए, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे और उनके बीच की बात है। अच्छा, ये जो तुम्हारे उनके हैं वो मेरा भाई है और अपने भाई के बारे में जानने का मुझे पूरा अधिकार है, तो बताओ मुझे। आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, वो हमारे होने वाले पति हैं, इसीलिए उनके मान की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो इसका मतलब यह है कि तुम नहीं बताओगी? जी नहीं, हम वादा तोड़ने वालों में से नहीं हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। और एक बात बताइए, ऐसे चुप चुप आकर किसी की बात सुनना अच्छी बात होती है क्या? बहुत गलत बात है ये। मैं चोरी छुपे बातें नहीं सुन रहा था, मैं अपने कपड़े बस ठीक। ओ मेरे होने वाला जीजा जी भाई, ये लो चेक और उनको दे देना। तू पागल हो गया क्या? हम इन पर कैसे भरोसा कर ले? इनका क्या पता ये पैसा ही देना भूल जाए और हमारी सारी मेहनत ही पानी में डूब जाएगी। ये पैसे हम खुद उन्हें देंगे। तुम्हारा कहने का मतलब मैं भुलक्कड़ हूँ? मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता? मैं अपने भाई को पैसे नहीं दूंगा। हम ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग ना सच में घुटनों में। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि इस चेक की वजह से तुम्हें कितनी डांट खानी पड़ी? देखिए, जो चीज सोच कर करते हैं ना, उसको हिसाब कहते हैं, प्यार नहीं। और अनमोल अपने रिश्तों में हिसाब नहीं करती। माने या ना माने, पर देख लेना कि ये लड़की ना सबको उंगलियों पे नचाने वाली है। हाँ, वो लड़की के लक्षण तो हमें भी ऐसे ही लग रहे हैं। ऐसी फूहड़ लड़की क्या घर की बहू बनती है? वही तो, किसी चीज की कोई शर्म ही नहीं है। नहीं तो अपनी शादी के दिन कोई लड़की कबड्डी खेलने जाती है क्या? हाँ, और ऊपर से उसके दोनों भाई बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। तो लगता है कहीं घर में आकर वो भी कहीं गुंडागर्दी ना करे। अरे कौन लेगा उसकी गारंटी कि वो इस घर में आके एक अच्छी बहू साबित होगी? मैं लेता हूँ अनमोल की गारंटी। बहुत जरूरी है किसी ऐसे का इस परिवार में आना जो केवल खुद की चिंता ना करता हो, जिसे परिवार की भी फिक्र हो। और अनमोल में चौहान परिवार की बहू बनने के सारे गुण। आप लोग जाकर तैयारियां कीजिए, शाम को हमें बारात लेकर निकलना है। रमन! रमन! कहाँ चला गया ये? लगता है मम्मी के रूम में। ये तो उस दिन किडनैपर्स के गैंग में था। ये रमन की कॉलेज बुक में क्या कर रहा है? इसका मतलब रमन जानता है इसे।
अरे भाई आप यहाँ? क्या हुआ? मुझे ये बताने के लिए कि आज अगर इस घर में घुस सकता हूं तो कल घर वालों के सामने भी आ सकता हूं। उस लड़की ने तुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इतने गुंडों से जाकर अकेले भिड़ गई। अपनी हल्दी की रस्म दांव पर लगा दी, इतने लोगों से डांट खा ली, और तूने खुद ही अपनी किडनैपिंग करवा ली। भाई क्या कर रहा है तू? मैंने पूछा है कुछ तुझसे, बता अपनी किडनैपिंग क्यों करवाई तूने? भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। गलती ना तेरी आंखों में दिख रही है, और तू कह रहा है कि मुझे गलतफहमी हुई। देख रमन, सीधे सीधे बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए हीरो, याद है ना सट्टे का पैसा आज ही देना है। वरना नहीं बचेगा तू। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा कौन बोल रहा है? सट्टे के पैसे? मतलब तू सट्टा खेलने लगा, और 30 लाख रुपए तुझे सट्टे के लिए चाहिए थे?